कहानी का शीर्षक है बड़ी दीदी। मंजुला बाहर बगीचे में आकर बैठ गई थी। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। ठंडी ठंडी ब्यार के थपेड़े चेहरे पर लग रहे थे। नदी की कलकल का शोर वातावरण को गुंजित कर रहा था। कोकिला की कूक कानों में मधुर रस घोल रही थी। पक्षियों की कलरव से वातावरण झंकृत हो रहा था और चारों ओर रंग बिरंगे फूल बगीचे को अलंकृत कर रहे थे। मंजुला एक गांव में प्रधानाध्यापिका बनकर आई थी। उसके साथ उसकी माँ रहती थी। आज अकेलापन लग रहा है, इसलिए प्राकृतिक चीज़ों में ही अपना साथी तलाश रही हूँ। उसने अपनी माँ से कहा, बेटा तुझे कितनी बार कहा कि अपना घर बसा ले, कोई अच्छा साथी ढूंढ ले। मैं कब तक साथ रहने वाली हूँ। माँ, 40 बसंत पार कर लिए हैं, अब मुझे कौन मिलने वाला है, मंजुला ने जवाब दिया। उसके इस कथन पर माँ निरुत्तर हो जाया करती थी। मंजुला अपने घर में सबसे बड़ी थी। 2 भाई और 1 बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी, क्योंकि उसके पापा का देहांत कम उम्र में हो गया था। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अतः कमाने तथा परिवार चलाने की जिम्मेदारी मंजुला पर आ गई थी। मैडम, मुझे नौकरी की सख्त आवश्यकता है, कृपया शिक्षिका पद के लिए मुझे चुन लीजिए, मंजुला ने प्रिंसिपल से आग्रह किया। पर तुम केवल BA पास हो। मैडम, मैं विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ MA भी कर लूँगी। मेरे पिता का देहांत हो चुका है और 3 छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैडम ने उसके आग्रह करने पर उसे शिक्षिका की नौकरी दे दी। वह सुबह स्कूल जाती, दोपहर बाद शाम वाले कॉलेज में जाकर अपनी MA की पढ़ाई कर रही थी। इतनी कड़ी मेहनत करते देख उसकी माँ को उस पर दया भी आती थी, पर वह कुछ भी साथ देने में असमर्थ थी। मंजुला ने MA फिर BEd और M.Ed की पढ़ाई कर ली थी। अब वह एक सीनियर टीचर बन गई थी। समय व्यतीत हो रहा था। मंजुला के भाई बहन ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, अब नौकरी करना शुरू कर दिया था। उनकी नज़रों में मंजुला एक बड़ी दीदी थी, जिसे केवल त्याग की मूर्ति माना जाता था। किसी को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। सब अपने आप में मशगूल थे। उन्हें लगता था कि मंजुला दीदी का उनके प्रति कर्तव्य ही उनको ये सब करा रहा है, यह उनकी जिम्मेदारी है। सब भाई बहन कहते, दीदी आपने तो हमेशा माता पिता की भूमिका निभाई है, हम सबके मन में आपके लिए खूब आदर है। यह सब मानते थे कि मंजुला दीदी ने उन सब के लिए बहुत त्याग किया है, पर उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उन्हें भी अकेलापन लग सकता है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। मंजुला दीदी ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक एक करके सभी भाई बहन का विवाह धूमधाम से कर दिया। शहरी ज़िंदगी छोड़कर एक प्राध्यापिका के रूप में एक छोटे से गांव में आकर बस गईं। गांव की शांत जिंदगी उन्हें खूब भाती थी। उन्होंने यहाँ पर विद्यालय को संभालने के साथ साथ गांव की उन्नति का भी काम प्रारंभ कर दिया था। हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो, हर घर की महिलाएं शिक्षित हो, इन सब मुद्दों पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात निखिल नाम के व्यक्ति से हुई। निखिल काफ़ी गंभीर, शांत, सौम्य व्यक्ति थे। उन्होंने अपने 45 बसंत पूर्ण कर लिए थे, पर अभी तक अविवाहित थे। मंजुला व निखिल की मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने अपना परिचय विस्तार से दिया। निखिल ने बताया, मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मुझे मेरे चाचा ने पाला है। उन्होंने मुझे मेरी शिक्षा पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग दिया है, पर मैंने अभी तक विवाह नहीं किया, क्योंकि काम में मशगूल होने के कारण अपने लिए सोचने का समय नहीं मिला, और माता पिता थे नहीं जिन्होंने मेरी विवाह की चिंता सताती। उम्र के 45 बसंत पार करने के बाद अब क्या विवाह होगा। अब आपने अपना परिचय नहीं दिया। मुझ पर अपने छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी होने से विवाह का समय ही नहीं मिला। भाई बहन को काबिल बनाते बनाते जीवन के 40 बसंत निकल गए। अब विवाह के संबंध में सोचना छोड़ दिया है। कभी कभी एकाकीपन मन के कोने में दरक जाता है, पर प्राकृतिक चीज़ों में अपना मन रमा लेती हूँ, मंजुला ने कहा। इस तरह से दोनों में बातें होती रही। अब मिलने का सिलसिला बढ़ गया था, क्योंकि दोनों ने ही गांव की स्थिति सुधारने का काम कर लिया था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। निखिल को एहसास होने लगा कि उसका झुकाव मंजुला के प्रति बढ़ रहा है। परेशानी यह थी कि वह कैसे मंजुला के मन की था पाए। एक दिन उसने निर्णय लिया और काफ़ी के लिए मंजुला को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वह बुके भी लाया था। उसने डरते हुए मंजुला को बुके दिया और कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो नाराज़ मत होना, मना कर देना। मना करने पर भी हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। मंजुला सब बातों से अनजान उसे एकटक देखती रही। वह बोलते जा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, पर हमारी अब ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बची है जो ऐसा करने से हमें रोके। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। मंजुला के दिल में भी निखिल के प्रति प्यार का एहसास था, पर उसे अपनी भावनाओं को बंद कमरे की तरह रखा था। निखिल के प्यार का इजहार करने से उसकी भावनाएं भी जागृत हो गई। उसने शर्माते हुए आंखें नीची कर ली और धीरे से सिर हिलाकर सहमति दे दी। निखिल ने मंजुला का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपना जीवन साथी मिल गया। दोनों ने सादगी से विवाह कर लिया और गाँव में ही सुखी जिंदगी बिताने लगे।